इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, कसूर तो सिर्फ मेरा है। मैंने आपसे कहा ना मैं ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अपने पाँव नहीं दिखाते। लाओ मुझे बैंडेज करने दो। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, मुझे ये दिखाइए। I like it, जी, थैंक यू। पढ़ लिया होगा ना ये सब? जी जी, आपको दिखाना बस जरूरी था। मेरी चाय में शुगर मत डाल। क्या बदतमीजी है ये? चाय तक देने की तमीज नहीं है तुम्हें? मोहसिन साहब खैर है, हो जाती है गलती। सॉरी यार, जाओ वॉश कर लो, निशान पड़ जाएगा। जाओ हेल्प करो। बाप ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी के गिरबान पे हाथ रखने की सजा जानते हो? मैं अपनी हद सिर्फ तुम्हारी वजह से पार कर रहा हूँ। साफ साफ बताओ, तुमने मोहसिन अली से कितने पैसे लिए? मैं तो आपका वकील हूँ, भला मोहसिन अली मुझे पैसे क्यों देगा? तुम जानते हो ना, ये सरासर नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ और ये गैर कानूनी है। हाँ है, लेकिन ये सब कुछ तो आउट ऑफ कोर्ट हुआ था ना। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो तुम फांसी चढ़ जाते, और वो लोग भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, तो बनाओ उनके खिलाफ केस। हम कम से कम अलीसे को तो वापस लेके आ सकते हैं ना। देखो तुम जज्बाती हो रहे हो, तुम खुद को क्यों फंसाना चाह रहे हो? वो तुम्हारे खिलाफ दोबारा केस ओपन कर देंगे। तुम ये कहानी बनाकर मेरे अब्बू को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बेवकूफ बना सकते। मैं जितने महीनों से इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, उसके बाद तो मुझे भी पता चल गया है कि ये केस मेरे ऊपर दोबारा नहीं खुल सकता। हमने करोड़ों का मकान। लेकिन राहील, पहले तो मुझे शक था, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि तुमने पैसे खाए। अपने उन आकाओं को जाके बोल देना कि मैं अपनी बहन को उनके चुंगल से आजाद करके रहूंगा। हाँ बोलो। अच्छा, इसका भी हल निकाल लूंगा। हाँ ठीक है। हमारा भाई बहुत फड़फड़ा रहा है, लगता है उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। करता हूं उसका भी बंदोबस्त। माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहिबा,
ये स्ट्रेस बहुत लेती है। मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनती। इस स्टेज में मूड स्विंग्स होते हैं और फिर एक जैसा माहौल हो तो इंसान वैसे ही उकता जाता है। रानिया, आपने ऐसी वैसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, उल्टा आपको और ज़्यादा एंजाइटी हो जाएगी। लेकिन उन दवाओं के बगैर मुझे नींद नहीं आती। आ जाएगी नींद भी। पुरानी बातों को अपने जहन से निकालो और आने वाली ज़िंदगी की अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचो। कुदरत ने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, अपने बारे में नहीं तो अपनी औलाद के बारे में सोचो। डॉक्टर साहब, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है ना? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। शुक्र। हाँ भाई लो, ये क्या है? ये तुम्हारी जरूरत का कुछ सामान है, तबरेज बाबा ने भेजा है। मैंने कह दी थी कि तबरेज बाबा को तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो पूरा यकीन है निकाह के 2 बोल इंसान का दिल बदल देते हैं। अरे तुम सामान तो देखो ना, देखो तो क्या क्या लाए तुम्हारे लिए। तो देखो कितना अच्छा सूट है, तो देखो। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बाद में देख लेना, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच राहिल भाई, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? स्टडीज बहुत बुरी। आपको पता है ये साल मेरे लिए इतना टफ है, डर लग रहा है कहीं फेल ही ना हो जाऊं। फिर तो तुम पक्का फेल होने वाली हो, कोई उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे। राहिल भाई, बजाय इसके कि आप मुझे मोटिवेट करें, आप मुझे और डरा रहे हैं। इंसान जब ऐसी बातें सोचता है ना मनफी किस्म की, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन मौजूद है। और तुम फेल क्यों होगी भाई? हर वक्त तो तुम पढ़ती रहती हो, पढ़ाई पे तुमने पूरी तवज्जो दी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम फेल होने वाली हो। तुम्हें हमेशा पॉजिटिव होकर सोचना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किलात ही ना आए। मुश्किल आ भी जाए तो हमेशा सब्र करना चाहिए। कभी कभार बुरा वक्त चला जाता है और कभी अल्लाह मियां आपके सब्र के बदले आपको बहुत अच्छी चीज दे देता है। इसलिए बुरा वक्त हमेशा आपके साथ नहीं रहता, कुछ समझी? पूरे ग्रेड्स हमेशा रहते हैं। आप ठीक कहते हैं भाई, आजमाइश वक्ती होती है। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी गुजर जाएगा। मैं कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? एहसान थोड़ी है, हक है तुम्हारा जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं तुमसे लापरवाह हूं। बहू कैसे तुम्हारा? आप काफी बेहतर हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कहना। मैं जानता हूं कि हालात
ऐसे हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी वजह से अपनी फैमिली को नाराज नहीं कर सकते। तुम एक बात भूल रही हो, अब तुम भी मेरी फैमिली हो। शायद भूल जाने से ही जिंदगी आसान हो जाएगी। काश ये सब इतना आसान होता। चूड़ियां कैसी लगी? मुझे बहुत पसंद है। इनको देखकर रह नहीं सकी, फौरन पहन ली। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत पसंद है। आप कैसे जानते हैं? क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ एक तुम ही थी जो हमेशा कांच की चूड़ियां पहन के आती थी। वो मैं इसकी आवाज से डिस्ट्रैक्ट होता था ना, इसलिए। और आप? दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। तब्रेज़, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, सोचा एक कप चाय का पी लूं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? अबू, हमारा वकील पूरा पूरा उन लोगों के साथ मिला हुआ है। शक तो मुझे भी हुआ था उस वक्त, मगर हालात ऐसे बन चुके थे कि हर तरफ से नाउमीदी ने घेरा तंग कर दिया था। हमें साजिश का पता भी चल जाता तो हम क्या कर लेते राय। उनके आगे घुटने टेकना हमारी मजबूरी थी। राहिल बेटा, बेटा किसी तरह भी मेरी अलीज़े वापस आ सकती है। अभी क्यों नहीं, हम जरूर उन जालिमों के चुंगल से अलीज़े को वापस लेके आएंगे। अबू, मेरे एक और वकील से बात हुई है, उसने कहा है कि ये केस मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ किसी तरह अलीज़े से रब्ता हो जाए। यही तो मजबूरी है, वो अलीज़े से बात तक करने की इजाजत नहीं दे रहे। मिलना तो नामुमकिन है। अबू, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हम इस तरह नाउम्मीद होकर तो नहीं बैठ सकते। अपने असर और रसूख और हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर पहले भी उन्होंने हकाइक को छुपाया था, और अब भी वो खामोश नहीं बैठेंगे। बल्कि बेटा, तुम अपनी एहतियात करो, बड़े खतरनाक लोग हैं। अपनी हठधर्मी पे उतर आए तो तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अबू, आप प्लीज फिक्र ना करें। मेरे साथ आपकी और अम्मी की दुआएं हैं, जो मुझे पहले भी फांसी के फंदे से वापस ला चुकी हैं। बेटा, इसके लिए तो हम अलीज़े के मकरूज हैं। अगर उनकी शराइत पूरी करने के लिए वो हम पर जोर ना देती तो आज उसके साथ ये जुल्म ना होता। और उसका ये कर्ज उतारना मेरा फर्ज है। मुश्किलों से जान छूटी थी उस मनोज से, और फिर उसी का तस्करा शुरू हो गया इस घर में। बीवी की कोई परवाह नहीं है, जिए या मरे, अपनी कौन सा परवाह है उन्हें। क्या करूं, कैसे समझाऊं? जालिम और बदबख्त लोग हैं, इनको नुकसान पहुंचा देंगे, इन्हें समझ क्यों नहीं आता। खुद अपने लिए मुश्किलें जमा कर रहे हैं। शरीना, खुद से बैठी बातें किए जा रही। इंसान जब तन्हा होता है तो खुद से ही बातें करता है। आपके पास
वक्त है मेरी बात सुनने के लिए, मेरी तकलीफ पूछने के लिए फुर्सत है आपको? अब ये भी शिकायत है तुम्हें मुझसे? मेरी मजाल जो मैं शिकायत करूं। मेरी शिकायत की परवाह है किसको? इस घर में सबको सिर्फ और सिर्फ अलीजे की तो परवाह लगी हुई हाँ, तो क्या तुम्हें फिक्र नहीं है अलीजे? है मुझे उसकी फिक्र, मगर मेरे परेशान होने से क्या होगा राही? पर अलीजे कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, किसी ने भी उस पर दबाव नहीं डाला, उसने खुद अपनी मर्जी से इस निकाह की हामी भरी थी, तो जाहिर कुछ सोच समझ कर ये फैसला किया होगा ना उसने। क्या अलीजे के पास कोई दूसरा ऑप्शन था? जाहिर है कि उसने मुझे बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। और मैं नहीं चाहता कि अलीजे उस गुनाह की सजा भुगते जो गुनाह उसने किया ही नहीं। क्या तुम नहीं चाहती कि अलीजे वापस इस घर आ जाए? चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ कि अलीजे वापस आए। और आपको पता है अलीजे का ये सब करने से मेरे दिल पर क्या गुजरी है? मगर जो उसका और फूफा का फैसला था उसके आगे। बहरहाल आपने जो सोचा है वो भी इतना आसान नहीं है। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप एक दफा अलीजे से पूछ जरूर लें, क्या वो ये खुला चाहती भी है या नहीं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे सर में दर्द कुछ ज्यादा नहीं रहने लगा? नहीं, कुछ खास नहीं, बस काम का थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है। आप रानिया को डॉक्टर के लेके गई थी ना, क्या कहा उसने? डॉक्टर्स भी रानिया की हालत की वजह से बहुत परेशान है। ना तो वो अपना ख्याल रखती है, ना अपनी हालत के बारे में सोचती है, 24 घंटे उलझी उलझी रहती है। और मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कब तक चलेगा ये ऐसे। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? सारा प्रॉब्लम ये है कि हम सब हकीकत को कबूल कर चुके हैं, लेकिन रानी आज भी उधर ही खड़ी है। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि हमें उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के लेके जाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। वो अपने इस दुख से बाहर निकल ही नहीं रही है, बल्कि मजीद पहले से ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रही है। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, उसे वाकई हमारी हेल्प की जरूरत है, और उसकी तुमसे ज्यादा हेल्प कोई नहीं कर सकता है। अब देखो ना, 2-2.5 महीने की तो बात रह गई है, उसके बाद तुमने ही संभालना है ना उसे। अच्छा, वो मुझे लॉकर में अपने कुछ जेवरात रखने हैं और कुछ निकालने हैं लॉकर से। भाई ड्राइवर के साथ तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ। बैंक ले जाओगे तुम मुझे? ऑफ कोर्स ले चलूंगा। तुम चाय खत्म कर लो, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। रानिया, शामिर आप वापस आ गए हैं? कैसे नहीं आता? तुम मुझको याद ही इतना करती थी। हालांकि सब कह रहे थे क्या वापस, अल्लाह ना करे, मगर मुझे पूरा यकीन था
वापस आ जाएंगे मेरे पास। आप रुकिए, मैं ताई अम्मी को बता कर आती हूँ, सबको लेकर आती हूँ। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी, शामीर आ गए। ताई अम्मी कहाँ हैं आप? ताई अम्मी। रानिया क्या हो गया? रुके। तुम दफा हो मेरे घर से, दफा हो जाओ। शामीर तुम्हें देख लेंगे तो फिर मुझसे दूर चले जाएंगे। दफा हो। रानिया होश में आए, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, चाहे वो शामीर ही क्यों ना हो। दी बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो जिंदा सलामत है, बात कर रहे हैं मुझसे। बर्दार जो कोई बकवास की तो। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें मेरा? यकीन नहीं आ रहा? चलो दिखाती हूँ तुम्हें, यही बैठे मेरे कमरे में। चलो चलो आओ तुम्हें दिखाओ। देखो शामीर, शामीर, शामीर अभी यहीं थे, कहाँ चले गए हैं शामीर? रानिया यहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। वहम नहीं है मेरा, वो बातें कर रहे थे मुझसे, यहीं थे यहाँ। शामीर, शामीर, शामीर कहाँ हैं आप? प्लीज संभाले खुद को, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ चले गए? यहीं थे। तुम यहाँ आई हो ना, इसीलिए चले गए हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। शामीर, शामीर कहाँ चले गए आप? शामीर, 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 शामीर कहाँ चले गए आप? शामीर, शामीर। ये कुर्बानी वाली बात तो खैर बिल्कुल बकवास है, और हकीकत क्या है इसका पता भी अब लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरा ख्याल था मामला ख़त्म हो ही चुका है तो क्या ज़रूरत है भुस में से चिंगारी ढूंढने की। लेकिन अब अगर राहील को उनकी बहन का गम चैन नहीं लेने दे रहा तो फिर मैं भी उन्हें उसकी सच्चाई बताकर रहूंगी। बस एक बार मुझे किसी तरह लीजे का शामीर से कनेक्शन मिल जाए। मैं लीजे का फेसबुक चेक करती हूँ। पता नहीं इस बदबख्त ने किस किस के साथ कौन कौन से चक्कर चला रखे थे। एक कत्ल हो जाता है, दूसरा निकाह करके ले जाता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। इन दोनों में पहले से कोई ना कोई राब्ता तो था। ये तो समझ में नहीं आता यार, एक मसला खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। आप किस बात पर परेशान हो रहे हैं मोहसिन साहब? वो लड़की अभी तबरेज के निकाह में है और उस घर में उसकी बीवी की हैसियत। ऐसा नहीं है ना यार, ना तो उस घर में वो उसकी बीवी की हैसियत से रह रही है, ना ही वहां उसे बहू का दर्जा मिला। अब अगर ये बातें खुल गई तो एक नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा ना। तो राहील का मुंह बंद करवा देते? नहीं, मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम जानते हो ये बहुत मुश्किल बात है। मैं इस वक्त पुलिस और कोर्ट के चक्करों में नहीं फंसना चाहता हूँ। मुझे फोकस करना है अपने प्रोजेक्ट पे। मेरे स्टेक्स बहुत हाई हैं यार। मोहसिन साहब आप परेशान ना,
मैं राहील को भी संभाल लूंगा और अली से को। देखो अकबर, तुम्हारे कहने पर ही उस लड़की को बहू बना के लाए, वरना मेरा मसला तो मकान के बदले हल हो रहा था। अब शगुफ्ता इनसिक्योर हो गई है, उसे लगता है कि तबरेज का इंटरेस्ट जो है उस लड़की में बढ़ता चला जा रहा है, और तबरेज की सोच को तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये जो बातें हैं ना, अपना हक मांगना, हक लेना, ये किताबों में अच्छा लगता है, आम जिंदगी में हक छीनना पड़ता है। जैसे आप पहले करते आए, पहले अपने छोटे भाई की जायदाद और उसके बाद शाहमीर के हिस्से की जायदाद। मैं अपनी जिंदगी में शामीर की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक हूं। मैं अगर चाहूं तो रानी और उसकी औलाद को बेदखल कर सकता हूं, और शरई तौर। मोहसिन साहब, मैं आपको बार बार एक ही बात समझाऊंगा, आप परेशान ना हो, मैं हूं। चलो देखते हैं। कम से कम उस वक्त तक तो नहीं जब तक मैं अपना मकसद हासिल ना कर लूं। सईदा अम्मा, शानिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, कोई कुछ करता क्यों नहीं है उसके लिए? वो कब तक इतनी अजियत में मुब्तला रहेगी? कोई क्या कर सकता है जब मरीज ही ठीक होने के लिए राजी ना हो तो? वो तो बस उसकी याद का ओढ़ना बिछोना बनाकर ना बैठ गई है, दिन रात रोती रहती है। काश जिस शख्स के लिए वो इतने आंसू बहा रही है वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता। हकीकत कितनी तल्ख है ये बात तो वो जानना ही नहीं चाहती। बेटा, वो जान कर भी अनजान बनी हुई है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब तो वक्त भी कम रह गया है। अगर उसकी ऐसी ही हालत रही तो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी वो? अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। हम क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। अब ये क्या बैठे बैठे परेशानी का नया दर खुल गया? ओहो, आप टेंशन मत लें। अभी राहील को अपनी बदकिरदार बहन के साथ हमदर्दी हो रही है ना, लेकिन मैं भी उसका सारा कच्चा चट्टा निकलवा चुकी हूँ। राहील को तो किसी ना किसी तरह मैं रोक ही लूंगी। अच्छा तुम मेरी बात मान, अगर ये सब कुछ अलीजे की मर्जी से हुआ ना तो तुम देख लेना वो खुला के लिए किसी सूरत राजी नहीं होगी। ये सब तो बहुत बात की बात है। मैं तो कोशिश में हूँ कि बात उस नौबत तक पहुंचे ही ना। देखिए, बात फकत अलीजे के घर आने की नहीं है। उन लोग बहुत ताकतवर है अम्मी। अगर उन लोगों ने राहील को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? देखो शरीना बेटा, तुम राहील की तवज्जो अपनी तरफ लगाने की कोशिश करो। अब देखो, बैठे बैठाए बच्चा भी जाया हो गया, वरना राहील को सिर्फ तुम्हारी फिक्र। छोड़े ना, जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? आपको कहा था वो अहमर के लिए लड़की देखने के लिए, ताकि उसकी तरफ से तो कुछ इत्मीनान हो। हाँ हाँ बेटा, मैंने एक लड़की देख रखी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन कुछ अगर खूबसूरत है ना तो बस आगे कोई टेंशन ही नहीं है। वो ना आई स्वेयर अहमर को भी अपनी तरफ खुद माइल कर लेगी। अब तस्वीर है उसकी कोई? हाँ हाँ तस्वीर तो है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो। है तो खूबसूरत। आप एक काम करें, इन लोगों को कॉल करें, हम अगले हफ्ते ही रिश्ते की बात करने चलते हैं। मुझे भी भेज दें, मैं ना अमर को भेजूंगी, खुश हो जाएगा। अच्छा है ना, दिमाग बनेगा थोड़ा उसका। नहीं, मैंने और अम्मी ने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है और हमें पूरा यकीन है तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरी पसंद है तो कभी आपको पसंद ही नहीं आई। आप जानती थी
सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जाए चावे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शया जावे दिखाओ दिखाओ तो। भाईजान कहते हैं किसी की इजाजत के बगैर उसका स्केच बनाना गैर इखलाकी हरकत होती। इट्स ओनली अ स्केच। और वैसे भी जंग और मोहब्बत में सब जायज है। हाँ हाँ हाँ, जंग के भी कुछ उसूल होते हैं बेटा। हाँ, लेकिन मोहब्बत तो किसी भी उसूल की पाबंद नहीं होती कभी। तो फिर क्या क्यों नहीं देते तुम उसको? कह तो चुका हूं। अब अगर उसी ने मेरा प्रेजेंट अभी तक खोल के नहीं देखा तो उसमें मेरा क्या कसूर? चलो, ऑल द बेस्ट। दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई, ऐसा पल भी आ नहीं पाया, देता इश्क दुहाई। हेलो जी 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 जी, यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। हाँ जी, अम्मी आपकी दवा? जी बेटा। अम्मी ये शहरीना कहाँ है? बेटा यहीं कहीं होगी, उस बेचारी ने कहाँ जाना। मैंने उसे कहा भी था कि वो आपके पास रहे, आपका ख्याल रखे। बेटा वो रखती तो है मेरा ख्याल, अकेली जान है, क्या क्या करे। मेरी तबीयत तो संभल ही नहीं रही, सारा बोझ उस पे पड़ गया बेचारी पे। अच्छा सुनो बेटा, भाभी की तरफ भी चक्कर लगाना, अकेली है वो। अहमद की गैर मौजूदगी में उनका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। चला जाऊंगा अम्मी, आजकल बस काम की वजह से और अलीजे की केस की वजह से उलझा हुआ। बेटा हमारे मसले मसाइल अपनी जगह, तुम शहरीना का बहुत ख्याल रखा करो। उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, इतने सालों बाद एक उम्मीद, एक खुशी मिली थी, बस अल्लाह की मर्जी। बेटा मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम उसे किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर की तसल्ली और चेकअप से उसकी परेशानी तो कम होगी ना, वरना मायूस इंसान तो नहीं कुछ बुरा कर बैठता है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही, और वाकई शहरीना काफी डिस्टर्ब्ड है, मुझे इस बात का एहसास है। बस एक दो दिन में मैं किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे दिखा दूंगा, ताकि उसे वो एश्योरेंस हो कि कुछ बिगड़ा नहीं है, सब ठीक है। आप तो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई? बस और दवाई नहीं। अरे ऐसे कैसे?